बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ की अपेक्षा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है विशुद्ध वास्तविक है या फिर क्या है विशुद्ध काल्पनिक है, तो उसके गुणांक के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विशुद्ध वास्तविक है तो उसका गुणांक क्या होता है? या तो 0 होता है या पाई होता है, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, है ना। उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई नंबर विशुद्ध काल्पनिक है तो वो या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे पहले हमारे पास। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखिए, यहां लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंट properties of important properties of complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है भाई वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? आइए देखते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सबसे पहले हमारे पास वो प्रॉपर्टी है कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। ओके स्टूडेंट्स, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ क्या है? देखो, सिंस हम मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? x माइनस आयोटा y होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। आयोटा y टू आयोटा y कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारा x होता है उसको हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं z का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो भी प्रॉपर्टी है हमारे यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज है, ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ये सब कुछ किसकी है? बीएससी फाइनल ईयर के लिए यूनिट फर्स्ट के अंदर प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज की विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव द एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है भाई हमारे पास? सिंस हमारे पास जो z होता है वो x प्लस आयोटा y होता है, z कॉन्जुगेट हमारे पास x माइनस आयोटा y होता है, तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस और यहाँ पर भी माइनस और ब्रैकेट बंद। z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y। x to x cancel, z minus z conjugate is equal to twice of iota y, then z minus z conjugate is equal to twice of iota and y को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगेन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सॉरी इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि z1 प्लस z2 का जो होल कॉन्जुगेट होता है वो z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। देखिए प्रूफ, तो हमारे पास z1 हमने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, z2 हमने मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा हमारे पास? कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा? देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये होगा हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्रॉपर्टी? देखिए तो ये हो जाएगी हमारे पास z1 प्लस z2 का
होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करते हैं, x1 के साथ x2 लिखते हैं, आयोटा इनके साथ लिखते हैं हम इनको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये x1 प्लस x2 एंड प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हम कॉन्जुगेट को तब तक नहीं हटा सकते जब तक हमारे पास प्योर पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या ना हो, सेपरेट ना हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस आयोटा है तो वहां पर माइनस आयोटा रिप्लेस हो जाएगा, बताया था आपको, y1 प्लस y2, दिस इज x1 प्लस x2, और इसको आप सेपरेट कर लीजिए, x1 के साथ y1 लिखिए, x1 माइनस आयोटा y1, और x2 के साथ लिखिए आप x2 माइनस आयोटा y2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी z1 का कॉन्जुगेट है, और ये वैल्यू है हमारी क्या है, z2 का कॉन्जुगेट है। बस हम लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। Similarly, another property we can prove, z1 minus z2 का whole conjugate is equal to z1 conjugate minus conjugate of z2। ठीक है, इसी तरह से हम माइनस के लिए इसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो भी थी हमारी 1 2 3 4, आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4, कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे हम। प्रूफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कभी कभी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, z1 इज इक्वल टू, चूंकि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। नाउ z1 मल्टीपल z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2। तो हम इसमें कॉन्जुगेट रूल तब तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसको प्योर एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना लिख लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाई x2, x1 मल्टीप्लाई बाई x1 मल्टीप्लाई बाई y2, आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाई x2, y1 x2 एंड आयोटा y1 y1 y2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम कैसे लिख लेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 y1 x2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कॉन्जुगेट को अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा इसके लिए आपको कंप्लीटली पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इससे नोट्स बना सकते हो, कंप्लीट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, तो समझने के साथ साथ हम नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा भाई स्टूडेंट्स, देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस y1, इसको लिखते हैं हम इस तरह से, x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आयोटा x1 y2 माइनस y1 x2। ओके स्टूडेंट्स, और आयोटा। अब क्या कीजिए, आप यहां से और यहां से क्या कॉमन ले लीजिए, x1 कॉमन ले लीजिए, है ना, क्या कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने पर क्या होगा, देखिए आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, x1 माइनस आयोटा y1 कॉन्जुगेट x2 माइनस आयोटा y2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी भैया, कुल मिला के ये ऐसा बन जाएगा।
देखिए ये बन जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 और ये बन जाएगा x2 माइनस आयोटा y2 which can be written as x1 plus iota y1 and x2 plus iota y2 conjugate. This is z1 conjugate and this is conjugate of z. इसको सॉल्व कर लीजिए, x1 मल्टीपल x2 ये बना देगा x1 मल्टीपल आयोटा y2 क्या बना देगा x1 मल्टीपल आयोटा y2 अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, ये हो गया हमारा y2। ओके स्टूडेंट्स, तो x1 मल्टीपल x2 ये आ जाएगा, x1 मल्टीपल आयोटा y2, x1 मल्टीपल आयोटा y2 ये आ गया, आयोटा y1 x2, आयोटा y1 x2 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर से फिर माइनस, तो y1 y2, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो वापस से ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। तो z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉन्जुगेट भी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी को आप घर पे प्रूफ कीजिएगा, आपका ये होमवर्क है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो क्या है कि आप z का मॉड्यूलस निकालो, है ना, और यहाँ पर ये चीज नोटिस करने वाली है कि जो z2 होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर z2 इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि हमारे रियल नंबर में कितने इन्फिनिटी होते हैं, 2 इन्फिनिटी, है ना, कौन कौन से, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कितने इन्फिनिटी होते हैं, केवल और केवल 1 इन्फिनिटी होता है। ध्यान रखिए, रियल नंबर में 2 इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली 1 इन्फिनिटी। देखिए, तो हमारा जो z है इसका मॉड्यूलस निकालिए, या z इसका मॉड्यूलस निकालिए या इसका मॉड्यूलस निकालिए, ये भी तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7। अब z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस निकालिए, तो ये मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2 हो जाएगा। इसको भी आप इजी वे में प्रूफ कर सकते हो, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपका z2 है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर इक्वल टू 0 होगा तो इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या है हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक और लिख सकते हैं हम z आयोटा, क्योंकि इसका भी वही आएगा हमारे पास, सभी के जो वैल्यू है ना, इसका भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ वाई स्क्वायर। बिकॉज जो हमारा मॉड्यूलस होता है वो होता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा x और y बनते रहेंगे और वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं हम हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी के ऊपर। भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारी जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो होती क्या है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि मॉड्यूलस z स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास z बार, या बोल देंगे z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस z स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये काम में आता है। व्हाट इज मॉड z स्क्वायर, ये होता है हमारे पास z बार दिख जाए तो z मॉड z स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो मैं एक काम करता हूं, z बार लेकर चलता हूं, z बार लेकर चलता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y, यानी कि मल्टीपल कीजिए, सोल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड दिस इज, ये क्या होता है हमारे पास, मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मॉड z कितना होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जो z बार होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, त्रिभुज असमीकाएं। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इनइक्वालिटीज यानी कि त्रिभुज असमीकाएं, त्रिभुज असमीकाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होती है त्रिभुज असमीकाएं? देखिए ये हमारे पास चार होती हैं, इनमें से एक मैं आपको समझा दूंगा, बाकी सेम एज इट इज आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। दो समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, देखिए वो क्या है। तो फर्स्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है Z1 plus Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है हमारे पास Z1 माइनस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2, ठीक है स्टूडेंट्स, Z1 प्लस Z2। थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है दो का जो डिफरेंस है ना, तो ये हो जाता है Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 माइनस मॉड्यूलस Z2, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 माइनस मॉड Z2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चारों की चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इनमें देखिए, इनमें से मैं आपको केवल फर्स्ट और फोर्थ प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है, और बाकी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे। देखो फर्स्ट और सेकंड सेम है, और जबकि थर्ड और फोर्थ क्या है, सेम है। देखो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो एक काम कीजिए ना आप इसमें Z2 की जगह माइनस Z2 पुट कीजिए, Z2 की जगह क्या पुट कीजिए, माइनस Z2 पुट कीजिए। तो माइनस Z2 यहाँ पुट करोगे, माइनस Z2 यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस Z2 और यहाँ माइनस Z2, वापस वही पॉजिटिव Z2 है ना, तो वो सेम आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर Z2 की जगह, यहाँ पर Z2 की जगह माइनस Z2 पुट करो, तो ये आपके बन जाएगी। तो कुल मिला के मुझे फर्स्ट और फोर्थ या फर्स्ट और थर्ड समझानी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रूफ देखते हैं हम इसका। सबसे पहले इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। सिंस मॉड Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 एंड Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। अभी जस्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, सिंस मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z Z बार, है ना, Z Z कॉन्जुगेट Z, ऐसे कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे हम, तो इसको सोल्व करते हैं Z1 प्लस Z2, और अभी जस्ट प्रॉपर्टी बताई थी, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मोड Z1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरा, इसको मैं ऐसे लिख दूं Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई, देखिए इसको मैं यही बता दूंगा, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, और इसको लिख देंगे Z2 Z1 कॉन्जुगेट, और इसको लिख देंगे Z2 का मोड का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, यही बता देता हूं, चूंकि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z होता है ना, कॉन्जुगेट Z ऑफ कॉन्जुगेट Z इज Z। अब देखो कैसे प्रूफ हुई है, इसका प्रूफ देख लो आप यहीं पर छोटा सा। Z अगर आपने लिया x प्लस आयोटा y, तो Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। फिर से उसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। तो क्या आंसर आ गया, Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से Z आ गया। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अगेन Z मोड Z1 स्क्वायर प्लस, अब इसको देखिए मैं ऐसे लिख दूं Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट मोड Z2 स्क्वायर। बोलिए स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? देखो क्या किया, ये तो एज इट इज लिख दिया। इसको देखो, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करवा ली जाती है कभी कभी 5 नंबर में, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो Z2 Z1 कॉन्जुगेट है, तो Z1 इसको ऐसे लिख दिया। देखो
हमको पता है कि मल्टीपल में है तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मल्टीपल में जो कॉन्जुगेट है वो अलग अलग हो जाता है। तो Z1 पर भी कॉन्जुगेट आएगा और Z2 के कॉन्जुगेट पर भी कॉन्जुगेट आएगा, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट तो बच जाएगा, जबकि Z2 का कॉन्जुगेट वापस क्या बन जाएगा, Z2 बन जाएगा। नहीं है ये बात समझ में? आई होप आ गई होगी। इसका जो कॉन्जुगेट है Z1 कॉन्जुगेट आ जाएगा, जबकि इस पर कॉन्जुगेट आते हैं क्या होगा, Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन Z2। तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, Z1 स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए दिस इज, अभी इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ोगे, इसको Z पढ़ोगे और इसको Z का कॉन्जुगेट पढ़ोगे। तो रियल पार्ट ऑफ, हमको पता है कि ये Z है हमारा, ये पूरा का पूरा क्या है, Z है। तो ये तो है Z और ये है Z का कॉन्जुगेट, यानी कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। अभी जस्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, प्लस मॉड्यूलस Z2 का स्क्वायर। तो अभी तक तो कोई गम वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अभी तक तो इक्वालिटी चल रही थी, अब आएगी इनइक्वालिटी। अब वो इनइक्वालिटी कैसे आएगी, मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओगे? देखो समझो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा x बराबर x होता है, हाँ बोलो, होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर भी एक्स स्क्वायर होता है। पर अगर इसमें मैं कोई क्वांटिटी ऐड कर दूं वाई स्क्वायर, तो उधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं ये बात समझ में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट इधर वाले पार्ट में कोई क्वांटिटी ऐड कर दी वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर 0 के बराबर हुआ तो इक्वल, और 0 के बराबर नहीं हुआ तो ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू आ गया। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, समझो भाई ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये क्या है भाई हमारा मॉड एक्स का स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या लिखे मेरे पास यहाँ पे, इसको लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसको लिख देते हैं भाई हम, है ना, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, स्क्वायर हटा देंगे, तो x इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? दोनों तरफ रूट ले लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, नॉट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इसको क्या बोलते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, विच इज लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, मॉड z। बात समझ में आई? यानी कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है ना, वो हमारे मोड z से क्या होता है, छोटा होता है। अब सुनो, यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, मोड z पुट करने जा रहा हूं, मतलब ये z नहीं है, ये Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है। तो यहां पर मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ z की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं, ट्वाइस ऑफ मॉड Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, यहां क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, रियल ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, यहां पर इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसके बाद ये वैल्यू आई है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या रहा होगा, बड़ा रहेगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, और ये हो गया हमारा Z2 स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर ग्रेटर देन क्यों आया। इसको ऐसे समझो, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये ऐसा है, तो ये किससे छोटा होता है, ये रियल पार्ट Z छोटा होता है हमारा Z से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, किससे छोटा जाएगा, Z1 Z2 के कॉन्जुगेट से छोटा जाएगा। तो दोनों तरफ मल्टीपल कीजिए, 2 से कर दिया मल्टीपल, कुछ वैल्यू इधर ऐड कीजिए मोड Z1 स्क्वायर, और कुछ वैल्यू इधर ऐड कीजिए मोड Z2 स्क्वायर, इधर भी ऐड कीजिए Z1 स्क्वायर, और कुछ वैल्यू ऐड कीजिए Z2 स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। तो ये लेस देन हो गया इससे। अब सुनो, समझ में आ गया होगा वैसे, इसकी जगह ये पुट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, है ना, एक प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी क्या है एक हमारे पास, कि मोड Z1 Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 मोड Z2। ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, है ना, ये प्रूफ नहीं करवाई शायद मैंने, इसका प्रूफ
आप खुद करके देखो, नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ कर लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास मोड Z1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ Z1 एंड Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? देखो इसको मैं लिख सकता हूं Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 प्लस, है ना, इसको सिंपली Z2 लिख सकता हूं और Z2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? देखिए अच्छा, यहां पर आप चाहे तो अब इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल ये वैल्यू है, इसके इक्वल ये वैल्यू है, तो आप यहां पे इक्वल लगा दीजिए। अब देखो तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ये इसे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये तो फॉर्मूला बन गया ना। क्या फॉर्मूला बना, इज इक्वल टू मोड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व करो, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, तो ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया भाई रिजल्ट। अब देखो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये लेस देन और इक्वल टू कहां से आ गया? अरे भैया लेस देन इक्वल टू यहां चल रहा है, ये लाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू है इस लाइन से, इस लाइन की बराबर वैल्यू है ये, इस लाइन के बराबर है ये सब। ठीक है, पर ये खुद लाइन किससे छोटी है, इससे छोटी, मतलब इससे बड़ी है, तो आने वाली बाकी सब लाइन भी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो और Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो चुकी है। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, आपने बताया नहीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं इसको। देखो किसी को त्रिभुज का नियम याद है क्या, जो 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में आता है, त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा आपने। त्रिभुज कब बनता है, कब बनता है, सोचो। त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो। तो समझिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए इसकी एक साइड मैंने मान ली Z1, दूसरी साइड मान ली मैंने Z2 और तीसरी साइड मान ली Z1 प्लस Z2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो दो जुड़ रही है, नहीं बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दिस इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अगेन दिस इज अनदर वन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर क्या जानते हैं कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो दो भुजाओं का योग यानी कि Z1 और Z2 इनका योग तीसरी भुजा से क्या होता है, Z1 प्लस Z2 से बड़ा होता है। तो बन गया ना, ये देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है हमारी, बस उल्टी लिखी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। जबकि जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। क्यों, ये दूसरा रूप है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। ये तो क्या कहता है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ध्यान रख लेना, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। बताओ 1 2 3 त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन नॉट 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखो इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है हमारे पास, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। त्रिभुज के नियम है, गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के नियम है इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है। इसी तरह से देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करोगे, तो ये भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इसको आप चाहो तो घर पे प्रूफ कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 3 इसको देख लीजिए, ये भी इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का और Z1 प्लस Z2 का
होल कॉन्जुगेट। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको, बस माइनस में यूज ले लेंगे ये प्रॉपर्टी, है ना, माइनस में यूज ले लेंगे हम इस प्रॉपर्टी को। और यहाँ पर एक काम कीजिए, माइनस लीजिए, माइनस लेने पर ज्यादा इजी वे में सोल्व होगा ये। माइनस वाली प्रॉपर्टी मतलब आप इसका फोर्थ को और फर्स्ट को प्रूफ कीजिए। जब फोर्थ प्रूफ हो जाएगा तो Z2 की जगह माइनस रख दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस और थर्ड भी आ जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सोल्व कर लेते हैं, फास्टली बता देता हूं मैं आपको फटाफट से। देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये सोल्व करेंगे तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2 और Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो Z1 Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। तो ये दोनों वैल्यू तो ये तो बन गया Z1 का स्क्वायर और वो पीछे वाला बन गया Z2 का स्क्वायर, और ये दोनों क्या बन गए, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये तो सेम लिख दिया। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो ये तो जैसा का जैसा, और ये हो गया हमारे पास जैसे का जैसा। और इसमें क्या किया हमने भाई, इसमें भी हमने रियल पार्ट ले लिया। तो ये रियल पार्ट के साथ ये क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव साइन के लिए अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि जो रियल पार्ट ऑफ Z होता है वो छोटा होता है हमारा मोड Z से। तो माइनस ऑपरेट कर दो, तो माइनस ऑपरेट करते रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस Z। तो ये साइन कैसा हो गया भाई, उल्टा हो गया। तो उल्टा होते क्या आ जाएगा हमारे पास, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। अलग अलग कर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गम वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ग्रेटर देन, और ये फॉर्मूला बन जाएगा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 और ट्वाइस ऑफ 4 आएगा, यहाँ 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो फॉर्मूला बन बुला के हमारे पास ये Z1 का प्लस माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और आंसर आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।